नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह राजपूत और अभी मेरी उपस्थिति है गर्दनी बाग में। जैसा कि आप लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं, पीएचडी स्टूडेंट का लगातार आमरण अनशन जारी है और निश्चित काल तक। और देखिए, अनशन का 17वां दिन हो चुका है। इनको देखिए, इनको दिखाइए, इनका देखिए कितनी बुरी तरीका से ये बीमार पड़ चुके हैं। इनकी कंडीशन देखिए किस तरीके से जर्जर कंडीशन में आपको दिख रहे होंगे। और ये लगातार बस इसलिए लड़ाई कर रहे हैं कि ताकि इनकी बात को सरकार सुने और इनकी बात से सहमति दे। हम ये नहीं बोलते हैं कि हाँ सरकार हर बात को मान ले, कम से कम जो 17 दिन से भूख हड़ताल पे है, कम से कम उनकी बात तो आके एक बार सुनिए, क्या सही है क्या गलत है। आपके अनुसार जिस हद तक जिस बात को माना जाए उस बात को मानिए और कम से कम इनको इस तरीके से नहीं होने दीजिए, क्योंकि ये गरीब के बच्चे इसलिए ये इस तरीके से लेटे हुए अनशन पे। अगर कोई नेता के बच्चे होते तो हमें लगता है 1 से 2 दिन में सरकार सुन जाती और न्याय मिल जाता है। इनको मरने छोड़ दिया जा रहा है कि आप धरना प्रदर्शन कीजिए, भूख हड़ताल कीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है। इतना मतलब ही नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये जिन चीजों का मांग कर रहा है उसमें 2 चीज से आप सहमत हो जाए तो उन 2 चीजों को लागू कर दीजिए, ये चले जाएंगे। क्यों रहेंगे धरना प्रदर्शन पे? आपका क्या हाल है भैया, बताइए। 17वां दिन अनशन का है तो स्वाभाविक है कि शारीरिक रूप आप से लगता है बोलने की स्थिति में भी नहीं रहे हैं अभी। नहीं, कमजोरी है, वीकनेस है। कब तक रहेंगे इस तरह धरना प्रदर्शन पे? देखिए, जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता है तब तक मैं रहूंगा, क्योंकि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था जिंदा रहना चाहिए। उच्च शिक्षा व्यवस्था बर्बाद नहीं होना चाहिए। और ये कोई नहीं कहे कि कुमुद पटेल कायर था, डर गया, अनशन तोड़ दिया। इसीलिए मैं चाहता हूं बिहार के सभी युवा साथियों से 22 तारीख को मैंने लोक भवन का घेराव रखा है, वीर कुंवर सिंह पार्क स्टेशन के बगल में आर ब्लॉक से आर राजभवन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप तमाम बिहार के युवाओं से, छात्रों से, शोधार्थियों से, अतिथि प्रोफेसरों से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और इस आंदोलन को मजबूती दें। आज 17वां दिन है, आप लोग को लग रहा है कि सरकार आएगी, आप लोग से बात करेगी और आपको न्याय मिलेगी? ऐसे कब तक रहेंगे आप? देखिए, सरकार की ये दोहरी नीति है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बात मानने को तैयार हैं, एक तरफ से बात सुनती नहीं है। इन लोगों की दोहरी नीति को पूरे बिहार के छात्र समझ चुके हैं। अगर ये लोग हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो आने वाले समय में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, इनसे हम ज्यादा बुलवाएंगे नहीं, क्योंकि अब तक 17वां दिन हो गया अनशन का। ये उस कंडीशन में नहीं है कि ये बात कर पाए। आइए इनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, इनसे पूछते हैं। बताइए, आज 17वां दिन हो चुका उनका, ठीक है, उनका इस कंडीशन में भी नहीं है कि बात कर पाए। उनका स्थिति एकदम जर्जर होता जा रहा है। इस पे आप क्या बोलिएगा? ये तो सरकार को सोचना है, हम क्या बोलेंगे। सरकार सोचेगी वो क्या बोल रही है। सरकार से हम संवाद के लिए तैयार हैं। सरकार संवाद करने क्यों नहीं आ रही? हम सरकार से संवाद करना चाहते हैं। भैया, आप नेता के बच्चे नहीं है, सरकार नहीं आएगी आपसे बात करने। कोई अगर नेता के बच्चे होते तो एक से, आप देखे होंगे कोई भी अनशन है, अगर नेता का कोई बच्चा है तो 1 से 2 दिन में न्याय मिल जाता है उन्हें। सड़क पे ज्यादा देर नहीं रहना होता। ये गरीब के बच्चे इसलिए 17 दिन से लड़ रहे हैं। 22 तारीख को हम लोग सड़क पर उतर रहे हैं और ये तो बिहार की जनता और बिहार के छात्रों, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी होल्डर्स और अतिथि शिक्षकों को सोचना है कि कोई 17 दिन भूखा रह गया, उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो उन्हें अब क्या करना है, तो उनको निर्णय लेना है। 22 को हम राजभवन मार्च के लिए। ये भी किसी माँ के बच्चे हैं, उन पे क्या बीत रहा होगा, आप इस बारे में क्या बोलिएगा? बताइए। अगर सरकार न्याय नहीं देती, कल के डेट में इनकी कुछ हो जाता है इन्हें, तो फिर इनका जिम्मेदारी कौन होगा? ये सरकार संवेदनहीन जिम्मेवार होगी सरकार। सरकार की जिम्मेवारी होगी और प्रशासन की, क्योंकि संवेदनहीन सरकार है और हम लोग पूरी जिम्मेवारी सरकार को देंगे। लेकिन अगर इनकी स्थिति बहुत बिगड़ती है तो इनको बचाएंगे भी। देखिए, हमें भी लगता है कि सरकार बात माने या ना माने, कम से कम एक बार मिलना चाहिए। इनकी क्या मांगे हैं उस पर बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये लोग जिद पे अड़े हैं कि हर बात मानना ही होगा। सरकार को एक बार इनसे मिलना चाहिए और बात करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन के साथ विवेक सिंह राजपूत। जय हिंद।